एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करूँगा कि मैंने बोला था कुछ बेस क्वांटिटीज़ होती है, जो बेस यूनिट्स होते हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती है, बेस यूनिट्स होते हैं, उनमें हमारे पास मास है बेस यूनिट, उनमें हमारे पास मैंने कहा था लेंथ इज़ अ बेस यूनिट एंड टाइम। ये 3 यूनिट्स आपको याद रखने हैं और इनके डायमेंशंस याद रखने हैं। मास का डायमेंशन सिंबल जो है दैट्स m और लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l है, टाइम का डायमेंशनल सिंबल t है ना? तो जब भी हम कोई डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशंस आर टू बी टेकन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब ये इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है। तो जब भी डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? जो भी हमारे बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको कुछ पावर रेज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा m रेज़्ड टू पावर 1 या m रेज़्ड टू पावर a, l रेज़्ड टू पावर b, l रेज़्ड टू पावर b एंड t रेज़्ड टू पावर c। where A, B, C जो हैं these are the powers are the dimensions। अब dimensions क्या होते हैं? In which the base quantities are raised to the powers। अब ये powers क्या होते हैं? ये जो A, B, C है ना, ये जो A, B, C है, these are the powers to which base quantities are raised। Powers, these are the powers। अब ये powers क्या होते हैं? इनको with the help of examples समझते हैं। Let us say हमारे पास कुछ dimensions discuss करेंगे। हमारे पास for example length है। अब हमें पता है लेंथ का डायमेंशन होता है एल, है ना? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे, सिंस लेंथ एक ही बार है तो वी विल राइट इट L1, L1 लिखेंगे। और मोर अप्रोप्रिएटली इसकी डायमेंशन अगर पूरी लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू m कोई भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं है, सो वी कैन राइट m0। विद रिस्पेक्ट टू मास इट इज 0, विद रिस्पेक्ट टू l इट इज 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू t इट इज 0। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ लेंथ, है ना? यहाँ से फिर आप यूनिट्स निकालते हो। देखो मास यहाँ पे 0 है, इसका यूनिट नहीं आएगा। लेंथ यहाँ पे है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। लेंथ लेंथ रेज़्ड टू पावर 1 है, सो लेंथ का यूनिट बनेगा मीटर, है ना? m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड जो हम डायमेंशन क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट्स एरिया। हमें पता है अब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना? और इसको भी लेंथ में ही मेजर करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं, इसको भी मीटर में ही मेजर करते हैं। सो डायमेंशन विल बी लेंथ का होगा L1 और ब्रेड्थ का भी होगा L1। सो L1 ब्रेड्थ का भी होगा L1। तो इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड दीज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। बट जब जब हम अब प्रैक्टिस करेंगे, हम यहाँ पे उनको यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लेंगे। लेकिन जब भी आप कभी एग्जाम में लिखोगे यू हैव टू टेक इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो इसका डायमेंशन बनेगा L1 और 1 इज इक्वल टू L2। or more appropriately you can write m with respect to m0, with respect to L2 and with respect to t it is 0, है ना? So अगर यहाँ से यूनिट देखेंगे, since dimensions are only with respect to length, so इसका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर। Similarly coming to the third dimensional quantities, base से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। let us take volume। वॉल्यूम की डायमेंशन देखेंगे। now you know that volume is equal to length into breadth into height। तो तीनों को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। तो तीनों की बेस क्वांटिटी क्या होगी? लेंथ। तो इसका डायमेंशन होगा L1, ब्रेड्थ का डायमेंशन भी होगा L1 और हाइट का डायमेंशन भी होगा L1। सो इसकी जो डायमेंशन आएगी दैट्स L रेज़ टू पावर 1 2 एंड 3। देखो बेस साथ से पावर को ऐड करो 1 2 एंड 3, सो इट इज L क्यूब। और मोर अप्रोप्रिएटली यू कैन राइट M0 L3 T रेज़ टू पावर 0। और इसका यूनिट अगर देखेंगे विद रिस्पेक्ट एल इट इज क्यूब, सो इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। अब आते हैं अपने वेलोसिटी पे। वेलोसिटी की डायमेंशंस देखेंगे। अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है, अब डायमेंशंस के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो द इक्वेशन। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द इक्वेशन यू कांट फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, है ना? अब ये इक्वेशंस आपको एक साथ याद नहीं रहेंगे। जब जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, सिंस वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स,
तो जब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी रिलेशंस आएंगी जो हमें विद द पैसेज ऑफ द टाइम याद हो जाएंगी, और सिमिलरली उनकी डायमेंशंस भी क्या करेंगे विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जहां कोई इक्वेशन आएगी वहां उसकी डायमेंशन लिखेंगे, वहां उसकी यूनिट लिखेंगे, है ना। तो हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको किसमें मेजर करते हैं? लेंथ में। सो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? L1। और टाइम का डायमेंशन क्या बनेगा? T1। अब T1 को ऊपर ले जाएंगे, सो दिस विल बिकम L1 T minus 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मोर अप्रोप्रिएट यू कैन राइट विद रेस्पेक्ट to m it is 0, with respect to L it is 1, and like that with respect to m it is 0, with respect to L it is 1, with respect to T it is -1, है ना। आई विल राइट 0 मोर अप्रोप्रिएटली ओवर हियर, है ना। तो देखो इस चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर इसका यूनिट यहाँ पे देखेंगे, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सो इसका यूनिट बनेगा मीटर, और टाइम का होता है सेकंड, दैट्स मीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट बनेगा वेलोसिटी का। अब आते हैं अपनी एक और क्वांटिटी पे, दैट्स एक्सेलरेशन। सो वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने देखा, इट्स L1 T minus 1, L1 T minus 1, L1 T minus 1, और टाइम का डायमेंशन है T1। अब इस T1 को ऊपर ले जाएंगे, सो इट विल बिकम L1 T minus 2। इसका यूनिट अगर आप चेक करोगे, दिस विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब यूनिट्स आपको आएंगे साथ साथ। उसके बाद आते हैं फोर्स पे, फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का बेसिकली डायमेंशन क्या होगा? m। सिंस मास एक ही बार है, सो इट विल बी m1। एक्सेलरेशन का हमने यहाँ पे निकाला, सो इट इज L1 T minus 2। अब मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ यहाँ पे। ये जो डायमेंशंस ऑफ द फोर्स है ना, ये आप याद ही रखना, बहुत बार यूज होगा। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन भी याद ही रखना, और डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी भी आप याद ही रखना, बिकॉज इनको हम बार बार यूज करेंगे ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। दिस हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2004। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर। सो व्हाट डू वी नो अबाउट प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाला, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स, m1 L1 T minus 2। अब एरिया का हमने निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट्स L2। L2 को ऊपर ले जाएंगे, सो दिस विल बी m1 L1 T minus 2 into L minus 2। अब L minus 2 से L1 को काटना है, तो हमारे पास क्या आएगा? m1 L1 L minus 1 T minus 2, है ना। ये जो फोर्स है ना यहाँ पे, जिसका डायमेंशन निकाला, इसका यूनिट अगर चेक करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू मास इट इज 1, सो इट्स किलोग्राम। With respect to length, it is 1, so it's meter. And with respect time, it is -2, so it is second square। इसी चीज को हम न्यूटन भी कहते हैं, है ना। ये बात भी क्लियर हुई। These are the dimensions of pressure, है ना। These are the dimensions of pressure। चलिए एक और क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, dimensions of work। We know that work is equal to force into displacement। अब फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, what are the dimensions of the force? This is the dimension of force, m1 L1 T minus 2, and displacement it is basically a length, और इसकी डायमेंशन होगी L1। सो इसकी डायमेंशन आएगी M1 L2 T minus 2। बेसिकली मैंने इस L और L को ऐड किया। एनर्जी की डायमेंशन देखते हैं। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होगी। एक बार चेक करेंगे, लेट अस टेक काइनेटिक एनर्जी, इट्स इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। अब इस हाफ की डायमेंशन नहीं आएगी, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, है ना। तो मास की डायमेंशन इट विल बी m1। वेलोसिटी की डायमेंशन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन L1 T minus 1। सो दिस इज L1 T minus 1, और इसका यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो बस यहाँ पे हमें निकलेगा m1 L1 का स्क्वायर मतलब L2, एंड T minus 1 का स्क्वायर मतलब T minus 2। So you can see you are here dimensions of work and dimensions of energy, they are same। So that's why we usually say कि work is a form of energy। So यहाँ से भी क्लियर होता है ना। तो बेसिकली दिस इज द वे हाउ यू डिटरमाइन द डायमेंशंस, है ना। अब आते हैं डायमेंशंस के और भी एग्जांपल्स हैं, देयर आर लॉट नंबर ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन उन एग्जांपल्स को हम
जब भी फिजिक्स में आगे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स, तो उनमें जो भी चीज आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगी, उसकी डायमेंशन वहां पे निकालेंगे, साथ साथ उसका यूनिट भी निकालेंगे। वाई? बिकॉज you are at the beginning of the 11th, it is not possible to remember all the formulas over here आप लोगों के लिए, so साथ साथ इनका डिस्कशन होगा। अब चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। देखो, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पार्ट से आते हैं, मतलब किस टॉपिक से आते हैं? उस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसकी एप्लीकेशंस होती है। जहां कहीं भी आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट मिलेगा, वहां से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। तो डायमेंशंस की भी अपनी एप्लीकेशंस होते हैं, आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पे आते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आई विल डिस्कस ओवर हियर कि डायमेंशन से हम प्रूव कर सकते हैं वेदर द फिजिकल इक्वेशन, जो हम इक्वेशन देते हैं, वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। मतलब वी विल चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। लेट्स टेक वन इक्वेशन कि हमारा एक चैप्टर है दैट इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेशन। उसमें हमारे पास एक इक्वेशन आती है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट्स इक्वल टू 1/2 पाई इट्स इक्वल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। और ये जो यहाँ पे जी है ना, इट इज नथिंग, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस इक्वेशन को चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। वी विल चेक इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस से ऐसी ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशंस को चेक करते हैं। हमें यहाँ पे करना क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस लेने होते हैं। इस इक्वेशन के जो लेफ्ट है, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके डायमेंशंस ले लो, और जो राइट हैंड साइड है इसके भी डायमेंशंस ले लो। इफ द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड आर same as that of the dimensions on the left hand side, then the equation is dimensionally correct, or we can say the equation is correct. अब आते हैं, देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज टाइम, ये 2 पाई है, पाई इज कांस्टेंट, एल इज द लेंथ एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रूव करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी डायमेंशन आएगी टाइम की, दैट विल बी टी रेज़ टू पावर 1। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी डायमेंशन जो आई दैट इज टी रेज़ टू पावर 1, और ये किसकी डायमेंशन है? दिस इज डायमेंशन ऑफ टाइम। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड में हमें डायमेंशन निकालना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, है ना। 2 पाई, सिंस 2 पाई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, इट इज डायमेंशन लेस। तो किसकी डायमेंशन निकालेंगे? एल बाई जी। तो ये जो रूट है, इट मीन्स की रेज टू पावर 2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रूट x है, so this is basically x raised to power 1 by 2, है ना। So basically this is L by G raised to power 1 by 2, है ना। और we can write it is L raised to power 1 by 2 divided by G raised to power 1 by 2, है ना। अब देखते L का डायमेंशन जो होता है दैट्स L1 raised to power 1 by 2, और G का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन, सो इसका होगा L1 T minus 2। क्लियर? अब इसका अंडर रूट लेते हैं, मतलब सबका लेते हैं 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो L1 से L1 कट जाएगा, सो वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर -2 रूट, है ना। दिस इज द रूट, 1/2 इज रूट। टी रेज टू पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे, दिस इज टी रेज टू पावर 2, और यहाँ पे इसका 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट टी रेज टू पावर 1। सो वी कैन सी ओवर हियर कि डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड जो हमारे पास आया दैट इज टी रेज टू पावर 1, और जो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस आया दैट इज टी रेज टू पावर 1। Since the equation in this equation dimensions on the left hand side is equal to the dimensions on the right hand side, so we can say कि this equation is dimensionally correct. Clear? आई होप कि ये बात क्लियर हुई कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हुई बात? तो दिस थिंग इज नाउ क्लियर, है ना। तो पहली एप्लीकेशन क्या है? वी चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। वी कैन से हाउ मच दिस न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइनस, मतलब हाउ मेनी जूल्स इज इक्वल टू दिस मच ऑफ द अर्थ। सो मतलब बेसिकली हम यूनिट्स का कन्वर्जन भी कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, है ना। सो ये चीज इंपॉर्टेंट था।
अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। लेट अस टेक एग्जांपल, एग्जांपल से ज्यादा अंडरस्टैंड होता है। लेट अस टेक एग्जांपल कन्वर्ट। तो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट। क्वेश्चन इज, लेट मी टेक द क्वेश्चन। 1 Newton in SI system into dynes। 1 Newton, इट इज द SI यूनिट। इसको डाइनस कन्वर्ट करना है इनटू डाइनस, इसको डाइनस में कन्वर्ट करता है एंड डाइनस इज CGS यूनिट, है ना। मतलब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। द क्वेश्चन इज, आपके पास 1 Newton है, इसको कन्वर्ट करना है, इट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी डाइनस। ये जो डाइनस है ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स है, और ये जो न्यूटन है इट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब इस चीज को चेक करते हैं। इसके लिए चेक करने के लिए हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ी थी, दैट्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। इस इक्वेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे जो N1 है ना, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो मैं लेता हूँ, ये N1 की क्वांटिटीज है, ये N2 की क्वांटिटीज है। मतलब N1 जो है इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और हियर N1 इज इक्वल टू 1, ये बेसिकली N1 है। और U1 क्या है, U1 यूनिट होता है, U1 यहाँ पे SI यूनिट है। और SI यूनिट फोर्स का क्या होता है, SI यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, है ना। SI यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, मतलब U1 इज इक्वल टू न्यूटन। अब N2 क्या होता है, N2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसका, डाइन का। ये हमें बताना है कितना, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमें बताएगा कितने डाइनस हैं, ये हमें मालूम करना है, डिटरमाइन करना है। और U2 क्या है, U2 है CGS सिस्टम में यूनिट, है ना। देखो इस चीज को आप प्रूव करेंगे। N2 को निकालना है बेसिकली इस इक्वेशन में, तो N2 को बाहर ले जाएंगे बिकॉज इसको निकालना है। सो और N2 विल बी इक्वल टू N1 U1, और वी कैन राइट N1 into U1 divided by U2, यूनिट इन वन क्वांटिटी डिवाइड बाय यूनिट इन अदर क्वांटिटी। तो इसको मोर अप्रोप्रिएटली लिखेंगे, सो दिस विल बी N1 इंटू। अब U1 में हमारे पास क्या पता है कि कौन सा यूनिट है। देखो हमें कन्वर्ट करना है 1 Newton। वी नो कि 1 Newton फोर्स का यूनिट होता है। अब हमें पता है फोर्स की डायमेंशन जो है दैट्स M1 L1 T-2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। देखो यहाँ पे मैंने डायमेंशंस ऑफ फोर्स आपको दिखाए थे, M1 L1 T-2, है ना। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली ये कौन सा यूनिट है, ये न्यूटन है। सो आई विल राइट M1 डिवाइड बाय M2, मतलब मास इन SI सिस्टम डिवाइड बाय मास इन CGS सिस्टम इनटू L1 डिवाइड बाय L2, मतलब लेंथ इन SI सिस्टम डिवाइड बाय लेंथ इन CGS सिस्टम, है ना। And I'll write T1 T raised to power 2, T1 raised to power 2 divided by T1 raised to power 2, M1 L1 T minus 2 होगा यहाँ पे, है ना। तो these are the units of time। अब देखो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास N1 आएगा। what is the unit of mass, what is the unit of mass in SI system, it is kilogram। so M1 बेसिकली मेरा यहाँ पे किलोग्राम है, और M2 मेरा यहाँ पे ग्राम है। CGS सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम होता है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ का यूनिट इन SI सिस्टम मीटर होता है, और इन CGS सिस्टम इट इज सेंटीमीटर। और टाइम का हमारे पास सेकंड -2, यहाँ पे भी सेकंड -2, दोनों एक ही यूनिट है टाइम के, इन CGS एंड SI। इसको और सॉल्व करेंगे। बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इन यूनिट्स को कैंसिल करना है। मतलब अब हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। थोड़ा ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये मैं N2 निकालता हूँ, सो N2 विल बी इक्वल टू N1 इंटू। अब हमको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, सो दिस विल बी 1000 ग्राम्स डिवाइड बाय ग्राम इंटू दिस विल बी 100 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। सो ये मेरा आ गया, दिस कम्स आउट टू बी, ये मेरा ऊपर ही जाऊंगा मैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है। सो ये मेरा आ गया N2 इज इक्वल टू N1 इंटू 10 raised to power 3 into 10 raised to power 2, that is 10 raised to power 5। और ये कौन सा यूनिट मेरा है, N2। N2 कौन सा यूनिट है, CGS सिस्टम वाला यूनिट।
N2 क्या कौन सा यूनिट निकलेगा मेरा सीजीएस में निकलेगा। सीजीएस में मेरा यूनिट क्या है, डायनस। सो N1 बेसिकली मेरे पास 1 है, सो आई कैन राइट इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डायनस। सो यहाँ पे हमने लिखा कि जो हमारा 1 न्यूटन फोर्स है दैट्स इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डायनस। अब आपको याद रखना है इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डायनस। क्लियर? आई होप कि ये बात क्लियर हुई। So basically, these are the applications of dimensional analysis. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. In case you really like these videos, please do share with your loved ones. Thank you for watching this video.